उत्तराखंड में ग्लेशियर ने तबाही मचाई है, वहीं हिमाचल में भी ग्लेशियर के टूटने से तबाही हो सकती है। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे नई झीलें बन रही हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से ऊंचाई वाले इलाकों में 800 से अधिक छोटी बड़ी झीलें बन चुकी हैं। 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं। इन झीलों पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ समय में बढ़ा है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ही सतलुज बेसिन पर 100 से अधिक नई प्राकृतिक झीलें बन गई हैं। सतलुज बेसिन पर कुल 769, चिनाब में 224, ब्यास में 100 और रावी में 50 झीलें बनी हैं। वर्ष 2014 में सतलुज बेसिन पर 391 झीलें थी। क्योंकि इन झीलों में लगातार पानी की मात्रा बढ़ रही है, ऐसे में उन पर नजर रखना और भी जरूरी हो गया है। यही वजह है कि इन झीलों और उनके बनने व बढ़ने में मददगार ग्लेशियरों पर निगरानी के लिए सैटेलाइट की मदद ली जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य सचिव निशांत ठाकुर ने कहा कि बीते कुछ वर्षों से प्राकृतिक झीलों का आकार बढ़ रहा है और नई झीलें भी बन रही हैं। सतलुज बेस पर 2017 पर 642 झीलें थी, लेकिन अब बढ़कर 769 झीलें हो गई हैं। विभाग ग्लेशियर और झीलों पर सैटेलाइट से नजर रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के तत्वाधीन में एक सेंटर शुरू किया गया है जो शोध करता है विभिन्न ग्लेशियर्स में जो 4 मेजर यहाँ पे रिवर बेसिन्स हैं, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलुज, ये इन पे स्टडी करता है। तो हमारी स्टडी से ये पाया गया है कि धीरे धीरे लेक्स बढ़ रही हैं, ग्लेशियल जो लेक्स हैं वो बढ़ रही हैं। उसका कारण है तापमान का बढ़ जाना। लगभग पाया गया है कि जो पूरे हिमालय क्षेत्र में लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो ग्लेशियर्स में है, जिससे पाया गया अभी तक कि लगभग 1 डिग्री तापमान 1970 से बढ़ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 50 वर्षों में 49 स्थान है, चिन्हित स्थान है जहाँ पे तापमान वगैरह लिया जाता है, वेदर का लिया जाता है। तो ये पाया गया शोधों से कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो सर्वाधिक जो लेक्स जो फाइंड की जा रही है वह है सतलुज बेसिन। मैं आपको एक थोड़ा सा डेटा देना चाहूँगा। जैसे कि सतलुज में हमारे पास 2017 में 642 लेक्स थी और वो अब लेक बढ़कर 769 लेक हो गई है, 769 लेक्स हो गई है। इसी प्रकार से मैं जब चिनाब बेसिन की बात करूँ वहाँ पर 220 लेक्स थी, अब 214। मैं साथ में ये भी बताना होगा, ये चिनाब और जो सतलुज बेसिन है ये हमारे जो सबसे बड़ी एरिया है जहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वैसे तो 4 जो मैंने रिवर बेसिन्स का नाम किया सभी जगह ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो इनका हम मतलब कंटिन्यूसली इन पे रिसर्च वर्क कर रहे हैं और इसमें हम आपको एसोसिएट करते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद स्थित है, ये भी हमारे साथ पार्टनर कर रहा है। और विभिन्न भारत सरकार और जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है ये भी हमारे साथ हमें फंड्स देती है शोध करने के लिए, और जो हम अपनी स्टडीज़ हैं सरकार को देते हैं आगे फिर। जी सर आपने देखिए जो उत्तराखंड में पिछले कल हुआ बहुत ही दुखद था कि वहाँ पर इतना बड़ा वो मतलब ग्लेशियर एक ब्लॉफ हुआ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया वहाँ पर। तो बताया वहाँ पर ग्लेशियर टूटने के बाद कोई लेक है और लेक टूटने की वजह से खूब पानी आ गया, उससे बहुत बड़ा फ्लड आया। तो इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि हिमाचल की भी संरचना लगभग उत्तराखंड की तरह ही है, हम भी वैसे ही माउंटेनस है जैसे कि उत्तराखंड है। हमारा थोड़ा हार्ड स्ट्रेटा है, उत्तराखंड थोड़ा लूज स्ट्रेटा है, तो दिक्कत यहाँ पर भी रहेगी। तो इसके लिए मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको, हम इस विषय पे शोध कर रहे हैं। विभिन्न जो 4 रिवर बेसिन्स हैं और थोड़ा सा पार्ट है यमुना रिवर बेसिन का, क्योंकि उसका मोस्टली जो ग्लेशियर है एरिया है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इन पे हम रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, पहले जब हम रिसर्च करते थे तो हम जो रेजोल्यूशन था हमारे जो सैटेलाइट का वो लगभग 23.5 मीटर्स का था रेजोल्यूशन, मतलब 23.5 मीटर तक मतलब जो सैटेलाइट नीचे देख सकती थी, मतलब एक्यूरेसी से। अब हम जो देख पा रहे हैं, अब हमारी जो एक्यूरेसी बढ़ गई है वो लगभग 5.8 मीटर्स पे एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो इससे क्या 2 चीज़ें हो रही हैं। इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चल रही है, जो पहले जब हम रिसर्च इस पे कर रहे थे, सैटेलाइट डेटा ले रहे थे, तो जो कई लेक्स जो पहले जिन्हें हम ढूंढ नहीं पाए थे, क्योंकि अब हमारी रेजोल्यूशन बढ़ने की वजह से हम कई और लेक्स को भी आइडेंटिफाई कर पाए। पर हम यूजुअली एज अ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज में जो 10 हेक्टेयर से जो बड़ी लेक है उसको ज़्यादा बड़ा खतरा देखते हैं।
क्योंकि उसमें काफ़ी पानी रहता है और उसको हम बहुत बड़ा कर रहे हैं। इन्हें हम चिन्हित कर रहे हैं, इनको हमने वर्गों में बांट लिया, 5 से 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, ये हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ, तो इनको हम चिन्हित कर रहे हैं और ये डेटा हम सप्लाई करते हैं जो रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, कि वो उस पर उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं जी। इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं। खैर उसका ज़्यादा विवरण डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग दे पाएगा, क्योंकि एज अ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज हम बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड हैं। हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, रियल टाइम डेटा एनालाइज भी कर रहे हैं और साथ में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी डेटा एनालाइज कर रहे हैं। इससे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कहाँ पर खतरा हो सकता है। अब मैं आपको ग्लेशियर रिसेशन की बात बताऊं, हमारे पास एक ग्लेशियर है 12 शिगरी ग्लेशियर, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है हिमाचल प्रदेश में। ऐसा कहा जाता है, जो इंग्लिश ट्रैवलर्स कभी आए यहाँ पे, उनके जो उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी है, तो बताया जाता है कि वो कभी चंद्रा नदी तक आता था और वो चंद्रा नदी को अवरोध करता था, रोकता था। अब आप देख लीजिए बहुत रिसीड हो गया। आज उसका क्षेत्रफल है सिर्फ 27 किलोमीटर रह गया। मतलब क्षेत्रफल नहीं, उसकी लेंथ बताना चाहूँ। क्षेत्रफल तो लगभग 137 स्क्वायर मीटर। तो इस अवधि से इस तरह से ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँ, जैसे कि आप उत्तराखंड की बात करें, अब ये दिक्कत कब करते हैं, इसके लिए डेटा सिर्फ स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज से आवश्यकता नहीं होती है, इसमें डेटा की आवश्यकता होती है मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग है। क्योंकि देखिए इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, वो 4 कारणों से होते हैं। एक होता है जैसे कोई एवलांच आ जाए, स्नो एवलांच, अवधाव कहते हैं जिसे हिंदी में, या हो सकता है कोई लैंडस्लाइड है, भूस्खलन हो जाए, या हो सकता है भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या हाई प्रेसिपिटेशन। तो इसके 4 बड़े कारण हैं जिस वजह से ग्लेशियर्स टूटते हैं और उसके आगे जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो टूट जाते हैं। तो हमारा जो कार्य रहता है बेसिकली, हम करते हैं मेल्टिंग, कि लेक्स बन रही है नहीं बन रही। इसके अलावा जैसे तापमान बढ़ने से प्रेसिपिटेशन जैसे बढ़ जाता है किसी वजह से, जैसे कि चोराबारी ग्लेशियर में केदारनाथ में हुआ था, वहाँ कारण था एकदम से खूब सारी बारिश हो गई, जिसे हम मतलब नॉर्मल टर्म में कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया था, जिस वजह से झील में भी पानी बढ़ गया और उसने अपना झील को तोड़ते हुए आके नुकसान कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड में आई आपदा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार सतर्क है और ग्लेशियरों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, अब मुझे लगता है कि एक नई व्यवस्था के अनुरूप जो है वो सारी चीज़ें अब इसमें होंगी और इसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक स्कीम्स के नाम का चेंजेस होंगी, परिवर्तन होंगे, जैसे बैकवर्ड एरिया सब प्लान है, जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट का है, जैसे हमारा ट्राइबल सब प्लान है। ये बजट वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। स्कीम के नाम चेंज हो सकते हैं थोड़े से। स्वाभाविक रूप से ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है और इस घटना में हम उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं, उत्तराखंड के साथ। मेरी कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ विस्तार से बातचीत हुई है और इस सारी बात से हमको भी थोड़ा सबक लेना है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ लगने चाहिए और किस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो पीछे हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन बातों को लेकर के भी हमको विचार करने की आज की तारीख में ज़रूरत है कि ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी घटित ना हो। ग्लेशियर आया और 13 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट वहाँ पर था, उसकी जो रिजर्वायर थी उसमें पानी में चला गया और उसने सारा उसके कारण जो है वो सारा जो बांध बनाया गया था वो टूट गया। और उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट लगभग 550 मेगावाट का बन रहा था, जिसको एनटीपीसी बना रही थी वहाँ पर, वो डैमेज हुआ। उसमें नुकसान ज़्यादा है और आदमी का नुकसान भी सबसे ज़्यादा वहीं पर हुआ, क्योंकि लोग वहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। PI TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।